आप अज्ञात में प्रवेश करते हो। उस अज्ञात में ना कोई सृष्टि है, ना कोई माया है, वो अज्ञात परमात्मा से पूर्ण, लबालब, अखंड व्याप्त है। उसका आदि अंत नहीं है। वो अव्याख्य है, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। इस कारण जन्म से पहले वो अज्ञात से आता है, अज्ञात से ही जन्म लेता है वो, और अज्ञात में मृत्यु के बाद प्रवेश करता है। ये उसकी बीच की यात्रा है जीवात्मा की। जिस प्रकार से वो जीता है, जिस भाव से जीता है, वैसे वैसे ही उसकी चेतना होती जाती है। इसमें कोई जिम्मेवार नहीं रहता। वो जीवात्मा अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है। उसकी अपनी दुनिया अकेले की है। जैसे भाव से जिएगा, उसी भाव के अनुसार उसकी यात्रा होती है। उसके जन्म, उसकी मृत्यु, सब का कारण वो जीवात्मा खुद ही है। मौन इसका द्वार है। जितने आप मौन में प्रवेश करते हो, उतने आप अज्ञात में जीते हो। और जो अपने अज्ञात अवस्था में पूर्ण प्रवेश होता है, उसकी चेतना अज्ञात से एकाकार हो जाती है। वहां अज्ञात ही अज्ञात है, ना कोई सृष्टि है, ना कोई मन है, ना कोई बुद्धि है। वो ऊर्जा शक्ति, वो अज्ञात शक्ति आकाश की तरह अखंड, व्यापक और अनंत, वही जीवात्मा की वास्तविक स्वरूप है। और जब तक उसको प्राप्त नहीं करता, जब तक अपनी आत्मा की पहचान नहीं करता, तब तक वो जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। ये उसकी अंतर यात्रा है। ये विज्ञान है। और जैसे जैसे जिस जिस भाव से वो जीता है, वैसे वैसे उसकी चेतना उसी रूप में प्रस्तुत होती रहती है। ये सब अज्ञात है।
आप अज्ञात से आते हो और अज्ञात में ही चले जाओगे। बीच का जो सफर है, ये जिस भाव से आप जीते हो और जो भाव प्रबल होता है, अंत काले जा मति तागति, उसके अनुसार ही ये जीवात्मा अपनी यात्रा करते रहता है। इसकी मुक्ति कब होती है? जब वो जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान लेता है, जो चेतन शक्ति को पहचान लेता है और ब्राह्मणी चेतना के साथ एकाकार होता है, उसको हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उसको हम परम धाम कहते हैं, उसका नाम वैकुंठ है। ये जीवात्मा की यात्रा है। अकारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी आप हो, आप अपने कारण हो। वो तो परमात्मा पे आप दोष लगाते हो कि परमात्मा ने ऐसा किया। वो भाव ही गलत है। करते आप हो, दोष देते हो परमात्मा को। तो अपनी आत्मा को पहचानो। आत्मा ही परमात्मा होता है। वो चेतन शक्ति अखंड है, व्यापक है, अनंत है। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में चेतन शक्ति व्याप्त है। उस ब्राह्मणी चेतना से जो अपने आप को एकाकार कर देता है, उसको हम कहते हैं मोक्ष। वो है परम धाम, उसका नाम वैकुंठ है। उसके बाद वो जन्म और मृत्यु वाला कोर्स पार कर जाता है और ईश्वरत्व में प्रवेश होता है। वो मुक्ति धाम है, परम धाम है, और वही जीवात्मा की अंतिम यात्रा है। उसके कारण हम इस मनुष्य शरीर में आए। केवल मनुष्य को अधिकार है मुक्ति होने का। मुक्ति प्राप्त का अधिकार केवल मनुष्य को है। ना वो पशु योनि में मुक्त हो सकता, ना देव योनि में। पशु योनि और देव योनि ये भोग योनि है। वो अपने पाप और पुण्य को भोगता है और ये यात्रा अनंत काल तक चलती रहती है। जब तक अपनी आत्मा को जानेगा नहीं, तब तक वो जन्म लेगा और मरेगा। ये उसकी जीवात्मा की यात्रा होती है। ईश्वरत्व यही मुक्ति धाम है, परम धाम है। बाकी सब मान्यता है। तो बिना आत्मज्ञान के मुक्ति कभी नहीं होगी। आत्मज्ञान क्या है? ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। केवल आप चैतन्य सत्ता में विराजमान हो। आप शुद्ध चेतन मात्र हो। ये जिसको ज्ञान होता है वो मुक्त हो जाता है, वो भव सागर को तर जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा होती है। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। तो आत्मा वाले गुरु का दर्शन
और अपनी आत्मा को पहचानना कि मैं कौन हूं, तो आप शुद्ध चेतन स्वरूप हो। ना आप शरीर हो, ना आप मन हो। आप वैकुंठवासी चेतन सत्ता हो। ये स्मरण आपको भूल गया है। उसके स्मरण करते करते जब सदगुरु की प्राप्ति होती है, तब आप अपने स्वरूप को पहचानते हो। वही आपके अंतिम जन्म है। तो अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं, तो प्रश्न को हटा दो। कौन को हटाओ, अब क्या बचा? मैं हूं। वो परमात्मा खुद ही कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं। इसका नाम माया। ये सब माया जाल का खेल है, भयंकर है। इसका आदि अंत नहीं है।